हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया था और वो कंप्लीट भी अपन लोगों ने कर लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम अपन लोग कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग बेटा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सम पॉइंट टुडे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, जनरली हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज होती हैं, उन मोस्टली एंजियोस्पर्मिक फैमिली के सराउंडेड जो ओव्यूल के सराउंडेड जो शीथ होता है, कवरिंग होती है, वो बाइटैगमिक टाइप का होता है। कैसी होती है? बाइटैगमिक टाइप की होती है। बाइटैगमिक का मीन्स ओव्यूल इज सराउंडेड बाय टू कवर, यानी बाइटैगमिक ओव्यूल। बाइटैगमिक ओव्यूल्स का मीन्स क्या है? व्हेन ओव्यूल्स इज सराउंड बाय टू इंटेगुमेंट्स। फर्स्ट इज डिस्कस किया था आउटर इंटेगुमेंट, और सेकंड अदर अपन लोगों ने डिस्कस किया था इनर इंटेगुमेंट। क्लियर? आगे हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि जो ये माइक्रोपाइल वाला रीजन होता है ओव्यूल का, इस माइक्रोपाइल रीजन की साइड जो आउटर इंटेगुमेंट्स होता है उसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं आपके एपिस्टोम। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं? व्हाट इज एपिस्टोम? तो आउटर इंटेगुमेंट प्रेजेंट ऑन माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल रीजन का जो आउटर एंड होता है इट इज नाउन एज एपिस्टोम, और जो इनर होगा उसको बोलते हैं बेटा एंडोस्टोम। तो एंडोस्टोम इनर वाली हम लोग बात करेंगे, आउटर इज एपिस्टोम, इनर इज एंडोस्टोम। क्लियर? तो बाइटैगमिक ओव्यूल, एपिस्टोम क्या होता है उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंडोस्टोम। नेक्स्ट आफ्टर हम लोग जो डिस्कस करते हैं बेटा फोर्थ पॉइंट, वो आपके फोर्थ पॉइंट है ऑब्ट्यूरेटर। व्हाट इज ऑब्ट्यूरेटर? तो ऑब्ट्यूरेटर बेटा क्या होता है? जो आप लोगों के ओव्यूल है, उस ओव्यूल के जो फ्यूनिकल वाला पार्ट होता है, ये फ्यूनिकल वाला जो पार्ट है, इस फ्यूनिकल वाले पार्ट पर एक हेयरी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नाउन एज ऑब्ट्यूरेटर। दिस इज नाउन एज ऑब्ट्यूरेटर। और इस ऑब्ट्यूरेटर का जो मेन फंक्शन होता है बेटा, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो आपको याद रखना है। ये जो सारे पॉइंट हैं वो नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड लेवल बहुत रेयर केसेज होते हैं जहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। नीट लेवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन के बारे में। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, पोलन ट्यूब को क्या करता है? माइक्रोपाइल रीजन की ओर अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया? अट्रैक्शन ऑफ पोलन ट्यूब। अट्रैक्शन ऑफ पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, और उसको किधर की ओर डायरेक्ट करना होता है बेटा? माइक्रोपाइल रीजन की ओर डायरेक्ट करना होता है। एंड डायरेक्टेड माइक्रोपाइल रीजन। इट्स क्लियर? तो बेटा हम लोगों ने ये सब पॉइंट डिस्कस किए हैं।
कौन कौन से हम लोग बात कर रहे हैं कि बाईटैग में क्या कंडीशन होती है, आउटर इंटेगुमेंट्स क्या है, इनर इंटेगुमेंट्स क्या है, व्हाट इज एपिस्टोम, व्हाट इज एंडोस्टोम। नेक्स्ट अदर इज बात करें हम लोग तो ऑब्ट्यूरेटर वाली कंडीशन की बात कर सकते हैं। तो ये ऑब्ट्यूरेटर आप लोगों को जरूर याद रखना है। इसका यदि अपन लोग एनाटॉमिकल सेक्शन भी देखें बेटा तो इस तरह से इसका ये एनाटॉमिकल सेक्शन आता है। तो इस तरह से ये आपकी यूनिसेल्यूलर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, जनरेट होती हैं ना ये। तो ये क्या है बेटा, ऑब्ट्यूरेटर है। इट्स क्लियर। पोजीशन हम लोगों को याद रखनी है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फ्यूनिकल वाले पार्ट पर प्रेजेंट होता है। इट्स क्लियर। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।